सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रमजान माह व होली को देखते हुए साफ सफाई, प्रकाश आदि की बेहतर सुविधा के लिए कांग्रेस ने नगर आयुक्त को सौंपा पत्रक। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क सहायक उपकरण का हुआ वितरण। पहाड़िया मंडी के आढ़तियों का मंडी सचिव कार्यालय पर धरना प्रदर्शन, लगाया पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी करने का आरोप। और रमजान माह के चांद का हुआ तस्दीक, मंगलवार से रोजा शुरू, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बड़ी चहल पहल। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार की शाम 3 बजे के आसपास अचानक से सिगरा रथ यात्रा को जोड़ने वाला सिगरा चौराहा सड़क धंस गया, जिससे आसपास के दुकानदार सहम गए और यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। सिगरा चौराहे से रथ यात्रा मार्ग पर सोमवार दोपहर अचानक सड़क धंसने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते चौराहे पर सड़क बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया। सड़क धंसते ही आसपास के दुकानदार और राहगीर सहम गए। तत्काल वाहनों के पहिए थम गए। चौराहा और आसपास मौजूद पुलिसकर्मी पहुंचे और तत्काल आवागमन रोक दिया गया। फिलहाल बैरिकेडिंग लगाकर रूट डाइवर्ट कर काम चलाया जा रहा है। सिगरा रथ यात्रा मार्ग शहर का सबसे व्यस्ततम रूट है। वाहनों का आवागमन जारी था। इसी दौरान अचानक चौराहे की सड़क धंसने लगी। वाहन सवारों की नजर पड़ी तो सहम गए। सभी पीछे हटने लगे। किसी को अंदाजा तो था नहीं कि गड्ढा कितना होगा। देखते ही देखते गड्ढे का आकार बढ़ने लगा। तब आसपास के दुकानदारों को भी चिंता सताने लगी। पुलिस वाले पहुंचे, लेकिन सड़क धंसने के दौरान ही कुछ वाहन सवार अगल बगल से जाने का प्रयास करने लगे। उन्हें रोका गया और भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। नगर निगम को सड़क धंसने की सूचना दी गई, लेकिन काफी देर तक कोई कर्मचारी भी नहीं पहुंचा। जब इसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो अधिकारी पहुंचे। कुछ देर के बाद यातायात पुलिस ने माइक से अनाउंस किया कि सड़क बैठ गई है, उधर से आना जाना सख्त मना है। इसके बाद सड़क धंसने और रूट डाइवर्जन के बाद सिगरा रथ यात्रा मार्ग पर भीषण जाम लगने लगा। रात तक जाम का सिलसिला बना रहा। लोग आसपास के दूसरे रास्तों से आते जाते रहे। गौरतलब है कि सड़क निर्माण के दौरान सीवरों के चैम्बर ढक दिए गए थे। उनमें मीथेन गैस बना रही है। गैस सड़कों को फाड़कर निकलने की कोशिश कर रही है। लोगों का कहना है कि सीवर के पानी का रिसाव अंदर ही अंदर हो रहा है, जिससे सड़क धंसने का खतरा हो गया है। ये करीब 2:30 बजे सूचना मिली कि सड़क बैठ गई है। तत्काल जलकल विभाग के इंजीनियर इसको एक्टिव होकर बैरिकेड कराए। अब इसके संभावना है कि नीचे पाइपलाइन डैमेज है, उसकी रिपेयरिंग के लिए एक मटेरियल आ रहा है। आदमी आ गए, जेसीबी वगैरह आ रही है। इसको रात भर में पूरे प्रयास हुआ कि रिस्टोर कर दिया जाए। लगभग कितने फीट ये गड्ढा होगा? अरे गड्ढा करीब 2 मीटर विड्थ में है और 2 मीटर डेप्थ में है। गड्ढा होने का कारण क्या रहा, किस तरह से मतलब हुआ? अब गड्ढा होने के कारण जब इसको हम एक्सपोज करते हैं और तो देखते हैं कि क्या रीजन निकलता है। किसी तरह कोई हादसा या नहीं, कोई हादसा नहीं है। उसके पहले ही सारी प्रोटेक्शन कर लिया गया। ट्रैफिक विभाग के कोऑपरेशन से इसको ट्रैफिक को डाइवर्ट करा दिया गया, एसीपी और ट्रैफिक से बात करके। और फिलहाल बस काम शुरू होने वाला, थोड़ी ट्रैफिक कम हो जाए तो रिपेयरिंग और रिस्टोरिंग का काम शुरू हो जाएगा। कब तक पूरा हो जाएगा ये? पूरी उम्मीद है कि कल 8-9 बजे तक इस काम को पूरा कर लिया जाए और रोड को मोटरेबल कर दिया जाए। रमजान शरीफ का चांद दिखते ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में चहल पहल बढ़ गई। सोमवार को दालमंडी स्थित रमजान शरीफ का चांद देखने पर लोगों ने खुशी मनाया और पटाखे छोड़कर खुशियां मनाई। समाज सेवी शकील अहमद जादूगर ने बताया कि रमजान का चांद देखते ही इस महीने में नमाज तरावी यानी कुरान पढ़ा जाता है और 30 दिन रोजा रखा जाता है और गरीबों की मदद की जाती है। इस माह में अल्लाह की कुरान भी उतारी है। दुनिया में 14 घंटे का रोजा रखा जाता है और मगरिब के समय रोजा खोला जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। इस अवसर पर नसरुद्दीन, मुजफ्फर इकबाल, मोहम्मद शोएब, सज्जू, सोनू मुस्ताक, भोलू इंजमाम आदि उपस्थित थे। रमजान शरीफ का त्यौहार जो हमारे लिए 1 महीने का त्यौहार होता है और आज रमजान शरीफ का 11 मार्च को हम यहाँ पर इस दालमंडी स्थित पर हम लोगों ने चांद देखकर दुआ मांगी। अल्लाह ताला हम लोगों का रोज़ा जो 30 रोज़ा हम लोग रखते हैं उसको पूरा करिए और जो हम लोग तरावी, कुरान और नमाज पढ़ने की हम लोगों को तौफीक अदा करें। अल्लाह ताला से यही हम लोग दुआ मांगा चांद देखकर। और ये महीना ऐसा महीना है
जिसमें रमज़ान शरीफ का ये फ़र्ज रोज़ा होता है। सन 2 इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से सन 2 हिजरी में अल्लाह ताला का हुक्म हुआ मुसलमानों के ऊपर कि अय मुसलमानों तुम रोज़ा रखो हमारे नाम पर। अल्लाह ताला के नाम पर ये रोज़ा रखा जाता है, 30 रोज़ा, इसको फ़र्ज रोज़ा कहा जाता है। और इसी महीने में अल्लाह ताला ने कुरान, जो हम लोगों के सबसे पवित्र कुरान है, ये भी इसी महीने में उतारी गई है ऊपर आसमान से, जिसको हम लोग तरावी पढ़ते हैं और पूरे रमज़ान शरीफ में कुरान की तिलावत किया करते हैं। मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में बैरवन में किसान कमेरा रक्षा संकल्प सभा का आयोजन हुआ। सोमवार को मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में वाराणसी में अवैधानिक तरीके से कमेरा समाज की जमीनों के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ बैरवन में आयोजित किसान कमेरा रक्षा संकल्प सभा का आयोजन हुआ। किसान कमेरा रक्षा संकल्प सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अपना दल कमेरावादी के शीर्ष नेता सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि वाराणसी में कमेरा समाज की जमीन सत्ता के सहारे अवैधानिक तरीके से कब्जाने की साजिश रच रहा है। गुजराती गैंग जिसका संगठित होकर माकूल जवाब देगा, कमेरा समाज भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 का खुला उल्लंघन कर कमेरा समाज के वैधानिक हक हुकूक का हनन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि वाराणसी के किसानों की जमीन हड़पने हेतु साजिश के तहत ट्रांसपोर्ट नगर, स्पोर्ट्स सिटी काशी द्वारा, वर्णा विहार, आवासीय योजना, वर्ल्ड सिटी एवं वैदिक सिटी सहित तमाम योजनाओं के सहारे किसानों को अवैधानिक तरीके से उजाड़ने की साजिश के खिलाफ पल्लवी पटेल और अपना दल कमेरावादी चट्टान की तरह खड़ा है और खड़ा रहेगा। कमेरा समाज के वैधानिक हक हुकूक की रक्षा हेतु वाराणसी को किसान आंदोलन का केंद्र बनाएगा अपना दल कमेरावादी। न्यायालय और मुख्यमंत्री के आदेशों की वाराणसी में अवहेलना कर अन्नदाता की जमीन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अवैधानिक तरीके से दमनात्मक कार्यवाही कर लूटना सत्ता के खुला दुरुपयोग का ज्वलंत प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और सोनेलाल पटेल के वंशजों को जमीन विहीन करने की साजिश के खिलाफ सड़क से सदन तक पूरी ताकत से संघर्ष कर बचाऊंगी। किसान कमेरा रक्षा संकल्प सभा की अध्यक्षता कृष्ण प्रसाद पटेल उर्फ छेदी बाबा, संचालन हरीश मिश्रा एवं धन्यवाद ज्ञापन मेवा पटेल ने किया तथा सभा को विनय शंकर राय, मुन्ना मोहम्मद अकरम, गगन प्रकाश यादव, दिलीप पटेल, अमरीश पटेल, राधेश्याम पटेल, राजेश पटेल, संजय पटेल, पंकज सेठ, प्रेम शाह, उदय प्रताप पटेल, दशरथ पटेल ने संबोधित किया तथा प्रमुख रूप से विजय नारायण वर्मा, अवधेश प्रताप, राहुल पटेल, उमा शंकर, मदन लाल पटेल, बालकरण, सत्येंद्र कुमार, रामराज पटेल, सुरेंद्र कुमार, सुरेश, लल्लू पटेल, देवपति देवी, आरती देवी, चमेला देवी, सुखदेवी, उर्मिला देवी, संगीता देवी, प्रमिला देवी, लालमणि देवी, शारदा देवी, श्यामजीत पटेल, प्रमोद, कल्लू यादव, कल्लू पटेल शामिल थे। यहाँ जो एक किसान सभा चल रही है उसमें पिछले कई महीनों से लगातार आह्वान पे हम शिरकत करते आए हैं और आज मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो अवैधानिक तरीके से यहाँ पर ज़मीनों को हड़पा जा रहा है और किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो हम सिर्फ इस बात का आह्वान करने आए हैं कि जहां राम को लाने का वादा और इस बात का श्रेय आप ले रहे हैं, तो इस देश के हर कोने में असंख्य जीवित राम हैं जो बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। उनके प्रति जिम्मेदारी किसकी है और उनकी जिम्मेदारी लेते हुए उनके भविष्य को सुधारने का काम कौन करेगा। रमजान माह व होली को देखते हुए साफ सफाई, प्रकाश आदि की बेहतर सुविधा के लिए नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। सोमवार को पवित्र माह रमजान होली का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर वार्डों में साफ सफाई, प्रकाश की बेहतर सुविधा व साफ पेयजल की आपूर्ति हेतु आज महानगर कांग्रेस कमेटी व कांग्रेस पार्षद जनों का प्रतिनिधि मंडल महानगर कांग्रेस कमेटी राघवेंद्र चौबे व पार्षद दल नेता गुलशन अंसारी के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय सिगरा पर नगर आयुक्त महोदय से भेंट करके समस्या का समाधान हेतु पत्रक सौंपा। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे व गुलशन अंसारी ने संयुक्त रूप से कहा कि पवित्र माह रमजान होली का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर वार्डों में साफ सफाई, प्रकाश की बेहतर सुविधा, साफ पेयजल की आपूर्ति हेतु आज महानगर कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल नगर निगम कार्यालय सिगरा पर नगर आयुक्त को पत्रक सौंपा। काशी को कॉस्मेटिक विकास के जाल में फंसाकर मूलभूत जन सुविधाओं से दूर किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों ने दूषित जलापूर्ति की समस्या है, साथ ही सीवर की समस्या से तो पूरी काशी परेशान है। मूलभूत जन समस्याओं पर कोई भी भाजपा का जनप्रतिनिधि अधिकारी संवेदनशील नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठे विकास का दावा किया जा रहा है। स्थिति यह है कि अधिकारी भाजपा के पार्षद की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी बीते हुए कल एक सत्ता पक्ष के पार्षद को
बंधक बनाया गया था और उस समय जब प्रधानमंत्री जी काशी में थे, यह हकीकत मोदी योगी सरकार की है। शर्म आना चाहिए ऐसे सरकार को जो जनता की मूलभूत जन समस्याओं को दूर नहीं कर पा रही है। हम मांग करते हैं कि रमजान का पवित्र माह होली सामने है, सभी वार्डों में सफाई, पेयजल, बिजली आपूर्ति, छिड़काव की व्यवस्था सुनिश्चित हो। उक्त प्रतिनिधिमंडल में फसाहत हुसैन बाबू, जितेंद्र सेठ, सतनाम सिंह, असलम खान, हसन मेहंदी, कब्बन, वैभव त्रिपाठी, प्रमोद वर्मा, आशीष केसरी, मनीष शर्मा, सौरभ चौरसिया, खरमल राम, विवेक यादव, चंद्रशेखर, मुन्ना, प्रिंस पांडे समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। होली का त्यौहार आने वाला है तो इस पूरे एक महीने में सबसे पहले लाइटिंग की व्यवस्था दुरुस्त हो, शुद्ध पेयजल मिले लोगों को पीने के लिए, साफ सफाई हो वार्डों में, फॉगिंग हो, मच्छर बढ़े हुए हैं हर नॉर्मल घर में, आप देखिए फॉगिंग की जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम अपने पार्षद दल के नेता के साथ आज नगर आयोग से मौजूद हैं, कांग्रेस के जन लोगों के साथ हम लोग मिले हैं। नगर आयोग महोदय ने बोला है कि नहीं, आपकी मांग जायज है और उस पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई कराएंगे। पहाड़िया मंडी के आढ़तियों ने मंडी सचिव कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया व पुलिस कर्मियों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। पहाड़िया मंडी सचिव कार्यालय के बाहर मंडी के आढ़तियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे आढ़तियों ने पुलिस पर वसूली और बदसलूकी करने का आरोप लगाया है और मंडी सचिव और एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का नेतृत्व कर रहे मंडी समिति के अध्यक्ष हीरालाल और रवि सिंह धर्मवीर मौर्य ने बताया कि नो एंट्री वर्ष 2016 से ही फ्री है, परंतु पुलिस कर्मियों द्वारा मंडी के गेट पर आने वाले वाहनों से वसूली और उनसे बदसलूकी भी की जाती है। इस प्रकरण को लेकर आज सभी आढ़तिया धरने पर बैठे थे। एडीएम को ज्ञापन सौंपकर वसूली और बदसलूकी बंद कराने की मांग की गई है। एडीएम सिटी के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ, जिसमें आढ़तियागढ़ हीरालाल मौर्य, शहीद भाई धर्मवीर मौर्य, रवि सिंह, धनंजय मौर्य, काशीनाथ गिरी, सूरज मौर्य, राजू प्रसाद, पृथ्वी सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। दुख है कि यहाँ पर जो है व्यापार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये गेट से हम लोग को 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे गाड़ी ड्राइवरों को साथ मार करके यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। इससे आढ़तियों की कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या है। इसके हम लोग सचिव साहब के और हम लोग आ रहे हैं एडीएम सिटी साहब सभापति जी, उनसे हम लोग मिलने के शांतिपूर्वक से हैं। देश में सीएए कानून लागू होने पर एसीपी भेलुपुर ने रूट मार्च निकाला। वाराणसी काशी में पर्व और त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस माह में कई त्यौहार हिंदू और मुस्लिम भाइयों के पड़ रहे हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस अपने अपने थाने क्षेत्र में बीएसएफ के साथ रूट मार्च किए जा रही है। इसी क्रम में लंका थाना क्षेत्र में एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च में बीएसएफ जवान के साथ लंका थाना क्षेत्र में पड़ने वाली चौकी के इंचार्ज और थाने की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। यह रूट मार्च एसीपी भेलुपुर अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में निकाला गया। कार्यक्रम से पूर्व रूट मार्च के लिए पहुंचे बीएसएफ जवानों का लंका पुलिस फोर्स ने स्वागत किया। इसके बाद रविदास गेट से यह रूट मार्च प्रारंभ होकर संकट मोचन, नरेगा, लंका गेट सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में गया। इस रूट मार्च के बाद बीएसएफ के जवान चितईपुर के लिए रवाना हो गए। एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने कहा कि हम जनता से अपील करते हैं कि आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव और त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से मनाएं और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये जो आगामी लोकसभा चुनाव और जो अन्य जो त्यौहार हैं, उनकी शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण और हमारे संवेदनशील एरिया हैं, बूथ है या मिक्स पॉपुलेशन, वहाँ पर ये जो सीएपीएफ की फोर्स है, एसएसबी की बटालियन है, उसके साथ आज जगह जगह एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अभी सुबह 9 बजे हम लोग बिल्कुल के संवेदनशील एरिया में चल के आए हैं, अब लखनऊ में करेंगे और इसके बाद चितईपुर में। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number
7311128462 नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954596319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। बच्चे स्कूल जाने की ख्वाहिश जाहिर कर पाएंगे तभी तो वो शिक्षा में माहिर हो पाएंगे। बस इसी सोच को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, जो है अपने एरिया का पहला और एकमात्र स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला स्कूल, जहां है हाई स्किल टीचर्स, खेलकूद की व्यवस्था और अच्छी शिक्षा देने वाले हमारे ये 4 ब्लॉक, जहां ट्रेंड और फ्रेंडली टीचर्स बच्चों के फिजिकल और मेंटल हर लेवल को अपग्रेड बनाने का काम करते हैं। रैंक होल्डर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा और भी बहुत कुछ। एडमिशन की सीट्स लिमिटेड ही बची हैं, सो कॉल अस नाउ। लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तिलभांडेश्वर महादेव से निकलने वाली शिव बारात के कलाकारों को सम्मानित किया गया। रविवार को पांडे हवेली स्थित तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में एक समारोह का आयोजन कर शिव बारात में शामिल कलाकारों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता संजय गुप्ता थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री शिव बारात आयोजन समिति के अध्यक्ष रामबाबू यादव ने किया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बता दें कि महाशिवरात्रि पर तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण से अपराह्न में विगत कई वर्षों से शिव बारात निकाली जाती है। शिव बारात में शामिल भूत बेताल का रूप धारण किए पात्र व देवी देवताओं के रूप में सजे पात्र लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र होते हैं। बनारस के जाने माने बिल्डर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री संजय गुप्ता जी हैं। उन्हीं के द्वारा आज सभी बाल कलाकारों को स्मृति चिन्ह मान सम्मान में दिया जा रहा है। और ये बारात, हमारी शिव बारात, महादेव जी की शिव बारात लगभग 2000 से चालू है, लगभग 24 साल
24 साल पुरानी ये शिव बारात है और दिन पर दिन इस शिव बारात की जो विशालताएं हैं बढ़ती चली जा रही हैं बाबा की कृपा से। आयोजक मंडल जो हैं हमारे, जो राम बाबू की अध्यक्षता में विगत 23-24 सालों से शिव बारात का आयोजन कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ जो तिलबांडेश्वर के नाम से यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध हैं, उनकी तरफ से निकलने वाली जो शिव बारात की शोभा यात्रा है, उसमें तमाम बच्चे अलग अलग स्वांग लेकर के, अलग अलग रूप लेकर के, शिव जी के गण दूत बन करके, भूत प्रेत आदि बन करके शिव बारात में सम्मिलित हुए थे। उन सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। यही कलाकार आगे चल कर के देश विदेश में हमारे बनारस का नाम रोशन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सारे बच्चे भविष्य में कोई न कोई मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। मैं पुनः अपनी तरफ से इस शिव बारात आयोजन समिति को ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ कि पिछले लगभग 23-24 सालों से ये लगातार अथक प्रयास करके एक बहुत ही शानदार शोभा यात्रा निकालते हैं और जो इस समय धीरे धीरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है। तमाम भीड़ होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ही शानदार और सुंदर बारात निकलती है। आर्य महिला पीजी कॉलेज में गजल संग्रह बारूद के बिस्तर पर पुस्तक का विमोचन हुआ। सोमवार को आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ गजलकार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विशिष्ट अनूप द्वारा रचित गजल संग्रह बारूद के बिस्तर पर पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर पुस्तक परिचर्चा में प्रोफेसर विशिष्ट अनूप ने हिंदी गजलों की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह गजलें हमारे समय के बहुआयामी यथार्थ और अनेकानेक चुनौतियों से रूबरू होकर उनसे सीधी रचनात्मक मुठभेड़ करती हैं। इन गजलों के एक एक शेर में आवाम की बेचैनी, समाज की निसंगता, अकेलापन, रिश्तों का विखंडन, सियासत के प्रपंच बड़ी सहालियत से व्यक्त हुए हैं। वैचारिकी इसके रंग रेशे से में शामिल है। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर सूरज पालीवाल, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने अपने विचार व्यक्त किए। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हिंदी गजल के लिए मुख्यतः 2 बातें ध्यान देना आवश्यक है। पहली यह कि शेर की बाहरी बनावट तथा बुनावट, दूसरी विषय वस्तु या कथ्य पर। हिंदी गजल की यात्रा लगभग 50 साल पुरानी है। अमीर खुसरो से लेकर कबीर तक की रचनाओं में इसका स्वरूप दिखाई देता है। उर्दू गजल शायरी की एक विधा है, परंतु वही गजल जब हिंदी में आती है तो हाशिए की विधा बनकर रह जाती है। परंतु हिंदी गजल को जरा संवेदनशील नज़र से देखें और इत्मीनान से अध्ययन करें तो समझ में आएगा कि यह हमारे समय की सबसे सशक्त कविता है, जिसमें लय है, रवानी है, मृदकथन है और 2 पंक्तियों में भरपूर बात कहने की हुनरमंदी है। प्रोफेसर भावना त्रिवेदी, राजनीति शास्त्र विभाग, आर्य महिला पीजी कॉलेज ने हिंदी गजल की विकास यात्रा पर विस्तृत प्रकाश डाला। डॉक्टर विवेक सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा डॉक्टर प्रभात मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर उपस्थित श्री विशाल राव तथा MA तृतीय वर्ष की छात्रा साक्षी कुमारी ने गजलों की मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने किया। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा ने तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अर्पणा पांडे ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन से हुआ। संगीत विभाग की छात्राओं ने कुल गीत और मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे, अन्य विभाग की शिक्षिकाएं तथा लगभग 100 छात्राएं उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी ने किया। समकालीन संदर्भ में सर का जो गजल संग्रह है वह किसी लीक पे नहीं चलता है। उसमें गजलों की सिर्फ श्रृंगारिकता ही नहीं है, उसे पूरा का पूरा देश है, राष्ट्र है, संस्कृति है, सभ्यता है, जल है, जमीन है, जंगल है, यहाँ स्त्री है, यहाँ तक कि आप पाएंगे कि जो एक समग्र विश्व के वेदना संवेदना के साथ साथ गज़ल को प्रस्तुत करने की जो एक अनूठी कला है, जो क्षमता है, इस गज़ल संग्रह में हमको देखने को मिलता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क सहायक उपकरण का वितरण हुआ। विकास खंड आराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय पर सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया।
उपकरण वितरण के इस शिविर के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान सरकार वृद्ध जनों एवं जरूरतमंदों के कष्ट निवारण हेतु राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के साथ अब राष्ट्रीय श्रेयोदशी योजना लाई है, जिसमें जरूरतमंद जनों के उठने बैठने चलने फिरने एवं देखने सुनने में सहायता मिल सके। अपना दल एसएस जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल ने अपने संबोधन में बताया कि वर्तमान सरकार वृद्धजनों को आर्थिक एवं शारीरिक दोनों कष्टों को पेंशन एवं निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर दूर करने का काम कर रही है। इस शिविर को मुख्य रूप से अराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह, खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने भी योजना के संबंध में जानकारी दी। शिविर में मुख्य रूप से अपना दल एस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल, आलोक पांडे, शिवपूजन सिंह, नीरज पांडे, राजकुमार पटेल, मेवालाल बागी, जेपी मिश्रा, राजकुमार गुप्ता, संजीव सिंह, सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण प्रमोद कुमार, राजेश वर्मा, चांद रतन, ओम प्रकाश, शंभुनाथ सहित कई पंचायत प्रतिनिधि, लाभार्थी और विकास खंड के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ब्लॉक मुख्यालय अराजी लाइन्स पे हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम वयोश्री योजना के अंतर्गत हमारे तमाम वृद्धजनों को, ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग व्हीलचेयर, कमोड सिस्टम का स्टूल, छड़ी, बैसाखी, चश्मा और हियरिंग मशीन, कान की मशीन और तमाम तरह के इनको सहायक उपकरण, जिसमें नी ज्वाइंट का बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, चेस्ट का बेल्ट, तमाम तरह का जो हमारे वृद्धजनों को, असहाय लोगों को ज़रूरत की सामान है उसको वितरित करने का काम आदरणीय पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के देखरेख में हम लोगों ने संपन्न किया है। सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें सामाजिक समता पर जोर दिया गया। मिर्जामुरा क्षेत्र के चित्रसेनपुर गांव स्थित वंचित समुदाय के बीच आसरा फॉर चेंज ट्रस्ट ने रविवार को बालिका शिक्षा की जननी मां सावित्रीबाई फुले की 127वीं पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान अजय पटेल ने वंचित समुदायों सहित बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, कुरीतियां त्यागने और सामाजिक समता पर जोर दिया। मां सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर शिक्षा के क्षेत्र में किए उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान अजय पटेल, राजकुमार गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। देखिए, सावित्रीबाई फुले की आज जो है कि परिनिर्वाण दिवस है और इस अवसर पर हम लोग वाराणसी जिले के चित्रसेनपुर में शहर बस्ती में हैं, जहां पर हम लोग शिक्षा केंद्र खोलने को लेकर के लोगों के बीच में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और इस समुदाय के साथ हम लोग पिछले कई वर्षों से अधिकार के मुद्दे पे काम करते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ढेर सारी सफलताएं भी मिली हैं। परंतु जैसा कि सावित्रीबाई फुले का जो है कि पूरी तरह से फोकस था कि जब तक एक बच्चा शिक्षित नहीं होता है तब तक वो एक देश शिक्षित नहीं होगा। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर बच्चों को फिर से शिक्षा को से कैसे हम लोग जोड़ी सूत्र ले आ जाए हुए हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में गायन वादन एवं नृत्य की त्रिवेणी बही। लखनऊ घराने की अदिति थपलियान ने कथक नृत्य से समा बांधा। पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर सोमवार को गायन वादन एवं नृत्य की अद्भुत त्रिवेणी प्रभावित हुई। घाट संध्या के अंतर्गत प्रथम चरण में द्वय कलाकार प्रोफेसर प्रवीण उद्धव एवं श्रुतिशील उद्धव ने ताल 3 ताल में तबला घराने की पारंपरिक बंदिशों की अद्भुत, अलौकिक एवं अप्रतिम प्रस्तुति प्रस्तुत की। संगत कलाकार के रूप में हारमोनियम पर पुष्कर भागवत उपस्थित रहे। द्वितीय चरण में मुंबई से पधारे कलाकार डॉक्टर राजेश सेठ ने ध्रुपद गायन की प्रस्तुति प्रस्तुत करके मां गंगा के पावन तट पर उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में पखावज पर आदित्य दीप, तानपुरा पर राचेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राग मुल्तानी में आलाप, जोड़, झाला और समापन 4 ताल आदि से किया गया। तृतीय चरण में लखनऊ से पधारे कलाकार अदिति थपलियान ने लखनऊ घराने के कथक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति प्रस्तुत की। प्रस्तुति का शुभारंभ राम वंदना, तराना एवं समापन होरी गीत से हुआ। सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन श्रीमती शांति देवी ने प्रदान किया। इस अवसर पर समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया।
कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर अमित मिश्रा सहित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्राओं सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।